and my students. Yes, today I am going to discuss with you the second part of this chapter, A Gift of Chappals from class 7th English textbook reader Honeycomb. And I have already discussed the first part of this chapter in my previous video. एंड आपको सबको पता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर. मृदु है, लाली, रवि, मीना एंड रुकुमनी, जो उनकी आंट है मृदु की और इनकी मदर है. तो एक दिन मृदु जो है वो उनके घर जाती है उसके अपनी ग्रैंड मदर के साथ, और वो बच्चे उनको बताते हैं कि उन्होंने एक किटन अपने घर में पाला है. और रवि फिर उसकी हिस्ट्री छानता है कि ये तो इजिप्ट के जो इजिप्शियन गॉडेस है, कैट गॉडेस, उसका डिसेंडेंट है. तो लेट अस नाउ सी व्हाट इज़ देयर इन द सेकंड पार्ट. मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. अचानक उनको एक आवाज़ आती है विंडो से, तो उसमें लाली जो है वो वायलिन सीख रही है. लाली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out, her eyes glazed in concentration. तो उसने एकदम टाइट से अपना वायलिन पकड़ा हुआ है और कोई ढंग से पकड़ा भी नहीं है, लेकिन ऐसा शो कर रही है जैसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो सीख रही है. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music teacher. Bony figure means थोड़ा पतला सा, दुबला पतला सा उसका म्यूजिक टीचर बैठा है. He had a mostly bald head. Bald head means गंजा है सिर से, with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. Tuft होता है चुटिया बनाना, वो उसने सर पे चुटिया भी रखी हुई है. A gold chain gleamed around his leathery neck. और कह रहे उसका जो लेदरी चमड़ा सा का नेक, तो चमड़ी तो होती है ऊपर, उसके ऊपर एक गोल्ड चेन चमक रही है. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड इन हिज हैंड, और हाथ पे हीरे की अंगूठी भी है. ओके. एंड ग्लाइडेड अप एंड डाउन स्टेम ऑफ द वायलिन. ठीक है, ग्लाइडेड मीन्स मूव्ड, तो अप एंड डाउन वो स्ट्रिंग को वायलिन की मूव कर रहा है. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. वेस्टी होती है धोती, ठीक है, तमिल में उसको वेष्टी कहते हैं धोती को. उसमें से उसका ऐसे बैठा है तो उसका काला सा बड़ा सा पैर दिख रहा है. ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वो पैरों के साथ भी वायलिन पे ताल दे रहा है. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम इन हर ऑन हर वायलिन. अब वो कुछ नोट्स बजाता है. लाली कोशिश करती है मगर बजा नहीं पाती है. विच लुक लाइक क्वाइट हेल्पलेस. नाउ सी, खिड़की में ये खड़े हैं. यहाँ पर मृदु है, रवि है और मीना है, और नीचे देखिए ये म्यूजिक मास्टर एंड दिस इज लाली ट्राइंग टू लर्न प्लेइंग द वायलिन. देन एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. कहते ऐसे लगता है कि वायलिन बेचारा भी लाली के हाथ में आके रो रहा है. What a difference! The music master notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. See, कह रहे कि ऐसा लग रहा है म्यूजिक मास्टर कितना अच्छा बजा रहा है, पूरा परफेक्ट मेलोडी में. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, एज रवि सेड. कह रहे तो लग रहा है कि जैसे एक ट्रेन एक जैसी साउंड करती हुई चलती है ना, बिल्कुल वैसे. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टैम मेकिंग लवली म्यूजिक. बिरिंज्ड मीन्स उसने जो वो रिंग पहनी हुई है ना, रिंग्ड हैंड्स, वो कैसे बड़े अच्छे से बजा रहे हैं वायलिन. स्क्वैक. Here was लाली डीरेलिंग अगेन. और कहते देखो फिर से लाली डीरेल हो गई, मतलब फिर से गलत बजाया. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा. अचानक गेट पर से आवाज़ आई, अम्मा अम्मा. रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ द वरांडा. अब कह रहे कि भिखारी है गेट पे, रवि उसको जरा भेज दो, वहीं से दफ़ा दफ़ा कर दो. वे शी वॉज चैटिंग विद तापी. वहाँ वो दादी के साथ बैठकर गप्पे मार रही है उसकी माँ रुकुमनी. आवाज़ आई रुकुमनी की. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पट्टी explained to तापी. अब पट्टी ने तापी को बताया, यानी कि मृदु की दादी और इन बच्चों की दादी बैठी हुई हैं, आपस में गप्पे मार रही है. कहते एक हफ्ते से ये बेगर रोज़ हमारे घर में आ जाता है भीख मांगने, अब किसी और घर को ढूंढे. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. अब रवि गया गेट तक, पीछे पीछे मृदु और मीना भी गई. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. वो तो अंदर आ चुका था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. क्वाइट एट होम, दिस इज अ फ्रेज. इट मीन्स टू फील कंफर्टेबल. क्वाइट एट होम मीन्स टू फील कंफर्टेबल. बैठ के अंदर आके वो एक पेड़ की छायों के नीचे बैठ गया. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री. नीम ट्री के नीचे उसने ऊपर जो कपड़ा सा लपेटा हुआ था और एक धोती पहनी थी उसको बिछा दिया.
एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और जो तना है उसके साथ वो ऐसे सटक के बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और ऐसे लग रहा था जैसे सोने की तैयारी में है, शॉर्ट स्लीप लेना चाहता है वहाँ। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, आर्म होता है भीख देना, भीख देना। तो कह रहे कि वेट कर रहा था कि कुछ देंगे उसको वो घर के लोग। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली। माई पट्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कह रहे हमारी पट्टी ने, हमारी दादी ने कहा जाओ यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, किसी और घर से भीख मांगो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. उसने अपनी आंखें खोली, सबकी तरफ देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. कह रहे इस घर की औरतें जो है ना बहुत दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. कहते वो डेली मुझे खाना देती हैं, तो ये उन्हीं की generosity होती है, उदारता। तो कह रहे मैं तो उन्हीं की उदारता पे एक हफ्ते से जी रहा हूँ। I cannot believe that they would turn me away. कह रहे वो मुझे भगा नहीं सकती। He raised his voice. अम्मा अम्मा said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. अब वो उसने फिर से आवाज़ लगाई। It began in a deep, strong rumble somewhere in the withered belly. शायद उसका पेट खाली था, आवाज़ नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। And came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. पान खाता था वो, तो उससे उसके जो दांत है, थोड़े बहुत दांत जो उसके मुंह में थे वो ब्राउन हो चुके थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। अब रुकुमनी कह रही है रवि उसको कह दो कि कुछ भी नहीं है किचन में, एंड इज नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट ही साउंडेड शी साउंडेड फेड अप, कह रही थक गई हूँ मैं इसको कहो कुछ नहीं है अभी बचा हुआ। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. Then under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब beggar ने भी सुन ही लिया कि उसने क्या अंदर से कहा जब बच्चों ने सुना है। फिर वो बेचारा उठा। I will go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. कह रहे थोड़ी देर इस ठंडी छाँव में रेस्ट करने दो। The sun is so hot. कह रहे कि बहुत धूप है ना। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड पे जो काले रंग का जो टारकोल होता है ना जिससे रोड बनती है काला, कह रहे वो बिल्कुल धूप से पिघल रहा है। एंड माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिसर्ड होता है छाले पड़ जाना, कह रहे कि गर्मी से वैसे ही मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो द लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिसर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। नंगे पैर थे बेचारे के, चप्पल तो थी नहीं उसके पास, अरे देखो छाले पड़ गए हैं। I suppose he doesn't have the money to buy the chappals, Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? कह रहे शायद इसके पास बेचारे के पास चप्पल्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या कोई पुराना जोड़ा पड़ा है तुम्हारे घर में? तो वो इसको दे दो। I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, and or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. कह रहे अगर मेरी चप्पल आ जाती ना रवि कहता तो मैं दे देता, मगर मेरी चप्पल इसको आएगी नहीं और ना ही तुम्हारी आएंगी। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. और वो बेचारा डर डर के रोड को देख रहा है कि कैसे जाएगा उस गर्म रोड पे। तो he needs something on his feet. उसको तो चाहिए पैरों पे कुछ। मीना said his big eyes. It's not fair. कह रहे कि गलत होगा अगर हम इसको ना दें। Shh, said Ravi. I'm thinking about it. कह रहे मैं सोच रहा हूँ, रुको। Blubbering. It's not fair isn't going to help. कह रहे बस ये कहना कि ये सही नहीं है इससे थोड़ी ना इसकी हेल्प हो जाएगी। In 2 minutes he will be frying his feet on the road. That road. कह रहे 2 मिनट के बाद इसके ये पैर ना इस गर्म रोड पे फ्राई हो रहे होंगे। What he needs is a pair of chappals. अब उसको क्या चाहिए? चप्पल का जोड़ा। So where do we get them? कहाँ से लाएं? Come let us search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. चलो कहते घर में ढूंढते हैं। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals. अब मृदु को ध्यान आया उन चप्पलों का बड़ी का, जो उसने देखिए ये है ना ये चप्पल, इस पे देखिए किस तरह से टोज़ के निशान बने पड़े हैं, और ब्लैक कलर की चप्पल ग्रे हो गई है धूल से। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी उसने वो देखी थी वहाँ पे। रवि, शी विस्पर्ड, हुज आर दोज? कह रही ये किसकी है? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers, beamed and nodded. These are just the right size. कहते यही आएगा उसको साइज। उसको उठाया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। वापस आ गए वहीं पर। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. कहते ये ले लो।
Wear these and don't come back. दोबारा आना मत. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung into his towel over his shoulder. उसने अपना टॉवल अपने शोल्डर पे रखा. Pushed his feet into them. जल्दी से वो चप्पल डाली और चला गया. Muttering a blessing to the children. बच्चों को दुआएं देता हुआ. अब उसको बेचारे को चप्पल मिल गई तो भगवान तुम्हारा भला करे ऐसा कहता हुआ वो चला गया. In a minute he had vanished around the corner of the street. गायब हो गया वहाँ से. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Music master बाहर निकला और देखा कि बड़े ध्यान से बड़े शांत से तीनों बच्चे मार्बल्स खेल रहे हैं. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर वो अपनी चप्पलें ढूंढने लगा. Lali, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. कह रहे मैं तो यहीं खोल कर गया था, मेरी चप्पल नहीं मिल रही. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. अब चप्पल तो इन्होंने उठा के दे दी थी, अब वो ढूंढ रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flat pots to look between them. सब जगह ढूंढ रहे हैं. Brand new they were. कहता बिल्कुल नई थी. I went all the way to Mount Road to buy them. कह रहे Mount Road से लाया था. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? कह रहे तो तुम एक महीने की फीस देती हो ना, उतने पैसे की आई थी. Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Patti following her. अब पट्टी और रुकुमनी भी आ गई. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Patti. पट्टी कहती पक्का कोई उठा के ले गया. अब इतने सारे वेंडर आते हैं, इतने सारे, कोई भिखारी आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन उठा के ले गया. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब रुकुमनी ने देखा कि तीनों बच्चे बड़े शांत बैठे हैं. हैव यू चिल्ड्रन? कहती क्या तुमने तो नहीं कोई शरारत की? शी बिगैन एंड देन सीइंग दैट दे वर क्यूरियसली क्वाइट. वो इस तरह से शांत थे जैसे होना नहीं चाहिए. फिर धीरे जाके बोलने लगी. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा? किसी को देखा तुमने यहाँ? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज. उसकी आंखों में एक वी शेप्ड लाइन लग गई. उसको पता था कि ये इन बच्चों की शरारत है. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry. Thought Mridu with a shiver. अब कह रहे अब तो पक्का मामी नाराज हो गई हैं. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. कहते लेकिन जब हम मामी को ये बताएंगे रुकुमनी को कि हमने एक गरीब को दी है जिसके पैरों पे बेचारे के छाले पड़े हुए थे, उसकी हमने मदद की है, तो वो मान जाएंगी. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing. He had such boils on his feet. अब रुकुमनी ने उसने कहा, मीना मृदु ने, रुकुमनी कहती कि एक बैगर आया था, बेचारे के पैरों में ना छाले पड़े हुए थे. So said रुकुमनी grimly, turning to Ravi. कहती तो क्या किया तुमने? You gave the music master chappals to the old beggar who turns up here. कह रहे उसको दे दी तुमने. Now चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन. पट्टी कहती आजकल के बच्चे बहुत बदमाश हैं. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स? ही वाज सो काइंड एंड जनरस. अब रवि ने कहा कि आप ही ने तो दानवीर कर्ण की कहानी सुनाई थी, जिन्होंने अपना कुंडल कवच सब कुछ दान में दे दिया था. सिली. रुकुमनी कह रही कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही गेव ओनली हिज ओन. कह रहे कर्ण अपनी चीज़ें देता था, दूसरे की चीज़ें उठा के दान नहीं की उसने कभी भी. बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. रवि कहता लेकिन मैं क्या करता, मेरी चप्पल तो उसको आती नहीं. रवि रश्ड ब्रैशली ऑन. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और अगर वो फिट आ जाती उसको तो क्या अम्मा तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना? तब तुम कहती अच्छा किया. रवि सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ. Go inside this minute. अंदर जाओ. So hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappals. फिर वो उनके मामा की नई चप्पल लेकर आई अंदर से, जो अभी ज़्यादा उन्होंने पहनी नहीं थी. This should fit you, sir. Please put these on. कह रहे ये पहन लीजिए. उसने म्यूज़िक मास्टर को कहा, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. कह रही ये ना बच्चे बहुत शरारती हैं, इन्होंने आपकी चप्पल दान कर दी हैं. द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप. ही पुट देम ऑन. उसने अपनी आंखें तो देखकर चमक गई कि नई की नई चप्पलें मिल गई उसको, उसकी तो पुरानी थी. ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, लेकिन ना चेहरे से उसने बड़ी खुशी नहीं जाहिर की. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. करे अब इसी से काम चलाना पड़ेगा. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू. कह रहे कि अब तो बड़ों का कोई सम्मान ही नहीं रहा. हनुमान इनकारनेट. कह रहे रवि तो पूरा हनुमान का
अवतार लगता है। ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, और कह रहे इनकी रक्षा तो सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, क्योंकि हनुमान जी तो वानर थे। अब उनको पसंद नहीं आया कि उनके बेटे को कोई हनुमान कहे। इवन अ होली मंकी, चाहे वो एक पवित्र मतलब एक वानर ही थे, लेकिन चाहे उनकी पूजा की जाती है फिर भी उसको पसंद नहीं आया। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। उसको गुस्सा थोड़ा देखा उसके चेहरे पे, तो म्यूजिक मास्टर को लगा कि जल्दी जाना चाहिए। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। कह रहे चलो अंदर आओ मृदु, कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कहते ऐसी तुम्हारे दिमाग में बातें आती कहाँ से हैं। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कहते शुक्र है गोपू मामा चप्पल पहनकर काम पे नहीं जाते, वरना अब इसको हम क्या देते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगैन टू लाफ, और रुकुमनी को हंसी भी आ गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, लेकिन कह रहे कि गोपू मामा जैसे ही आते हैं फटाफट शूज़ उतार के अपनी चप्पलें ढूंढते हैं, तो आज उनको उनकी चप्पल नहीं मिलेगी। वॉट इज़ योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कह रहे अब जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी चप्पलें गई हैं तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द chapter, and I think in my both of the videos the chapter is very much clear to all of you. The story is clear, the text is clear. So see, this is written by Vasanta Surya from Mridu in Madras. This is the name of the chapter, sorry book, जिसमें से ये लिया गया है गोरू चक्का टर्न्स अप। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कंप्रीहेंशन चेक है। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कि पता चल रहा है कि वो मेलोडी वाला जो सेंटेंस था ना, सेटिंग इन टू द मेलोडी, सेटिंग इन मेलोडी, ये वो वाला इसका आंसर होगा। सी यहाँ पर था ये दिस वन, सॉरी हियर, सी व्हाट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप, ये इनविजिबल मेलोडी, ये इसका आंसर है। Then see here, next question is, had the beggar come to Rukumani's house for first time? No, he has been coming there from last 1 week. Give reason for your answer, क्योंकि वो खुद ही कहता है कि from last 1 week I am on the generosity of the women of this house. Then a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest? It suggests that Rukumani was getting angry. Yes, working with the text. See, Ravi compares Lali playing the violin too. किससे compare कर रहा है? With the derailing of the train. Trying to hide beneath the tray of chilies, Mahendran spit some chilies over his body. The teacher played a few notes on his violin and Lali stumbled behind it. Stumbled. The beggar said that the kind ladies of the household were very generous. Very generous. After lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his chappals. Then describe the music teacher as seen from the window. कि वो कैसे बैठा था, बोनी फिगर थी, देयर वॉज अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड इन हिज लेदरी नेक, ऑल दीज थिंग्स. देन what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? Because he had blisters on his feet. अगर चप्पल के लिए पैसे होते तो छाले थोड़ी ना पड़े होते. What does she suggest to show her concern? She suggests to give an old pair of chappals to the beggar. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? Why do you think Rukumani really wanted to ask? क्योंकि रुकुमनी को शक था. She was suspicious that हो ना हो ये जो शरारत है ये किसकी है? इन बच्चों की. Why did she change her question? उसने पहले तो क्वेश्चन चेंज कर लिया because she did not want their children to feel nervous or to feel embarrassed in front of music teacher.
So she changed that question. Then what did she think had happened? उसने क्या सोचा, क्या हुआ होगा? कि पक्का इन बच्चों ने, पहले तो उसने सोचा कि कोई उठा के ले गया होगा, अब उनको लग रहा है कि हो सकता है बच्चों ने कहीं छुपा दी हो. On getting Gopu Mama's chappal, the music teacher tried not to look happy. Why? Because he wanted to show that his chappals were very expensive and very superior. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर इनको पता चल गया कि चप्पल बच्चों ने मुझे दी है तो कहीं वो मुझसे वापस ना ले लें. Then walking towards the kitchen, Midhu and Meena, she started laughing. Why? Because she was just thinking of Gopu Mama's reaction at that time. Then we have some exercises with working with language. Okay. If clause का यहाँ पर use किया गया है. If. So, see. Walk fast, you will catch the bus. If you walk fast, you will catch the bus. Don't spit on the road, you will be fined. If you spit on the road, you will be fined. Likewise, you have to do the other sentences also. Don't tire yourself now, you won't be able to work in the evening. Okay? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? If you tire yourself now, you won't be able to work in the evening. Study regularly, you will do well in the examination. If you study regularly, then you will be able to do, or you will do well in the examination. Work hard, you will pass the examination in the first division. If you work hard, you will pass the examination in the first division. So likewise, you have to do all these things. Then इस following paragraph को आपको fill करना है. Like today is Sunday, I am wondering whether I should stay at home or go out. If I see is present tense में है. If I go out, I would miss the lovely Sunday lunch at home. I will miss. अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो I will miss the lovely Sunday lunch at home. If I stay for lunch, I will miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat. Then, complete each sentence below by appropriately using any one of the following. If you want to, if you don't want to, if you want him to. See, don't go to the theatre if you don't want to. ये आएगा पहले में. He will post your letter if you want him to. वो पोस्ट करेगा आपका लेटर अगर आप चाहते हो उसको वो ऐसा करें. Please use my pen if you want to. Then he will lend you his umbrella if you want him to. Then my neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want him to. Okay? Don't eat it if you don't want to. Then you have some speaking and writing exercises. This your teacher will tell you how you have to do it. Okay, now this is the end of the chapter and I think now everything is clear to you. And if you really find my discussion helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you.